गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय दादा गुरुदेव। श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए तो अभी क्या है, आधे घंटे का हम सत्संग करेंगे, सेशन करेंगे, सिर्फ आधे घंटे का, ठीक है, 7:30 पर। और बात अगर बढ़ जाए तो मुझे याद दिला देना कि 7:30 तक ही हमने सेशन करना है। छोटे सेशन इसलिए कर रहे हैं अभी क्योंकि कारण है कि मेरी हेल्थ अभी रिकवर कर रही है, पूरी तरह से रिकवर नहीं की है, तो उसके लिए छोटे सेशंस। अच्छा, जो सेशन में बात जो है वो ये है कि आप बात कर सकते हो। एक प्रश्न है, राजेश्वरी टेलर जी का एक प्रश्न था जो हमने सेशन किए, उसमें हमने नाद के बारे में बात की थी कि नाद को सुनना चाहिए। जब आप ध्यान करते हो तो आपको नाद को सुनना चाहिए। तो नाद को सुनने से प्रगति जो है वो थोड़ी तीव्र गति से होती है। एक साधन है, नाद साधना एक साधन है। और कल के प्रोग्राम में या परसों के प्रोग्राम में हमने बात की थी मानस नीरवता की, मन को नीरव करना यानी कि शून्य करना, जिसमें हमने बात की थी श्री अरविंदो की। जब उन्होंने पहली बार ध्यान किया था लेले जी के साथ, तो उन्होंने उनको एक पद्धति बताई थी कि तुम अपने मन से बाहर निकलो और अपने आने वाले विचारों को देखो। और इस तरह से 3 दिन उन्होंने अभ्यास किया और उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से विचार शून्य किया, ऐसा अरविंदो जी कहते हैं। तो हमने ये बात डिस्कस की थी। तो राजेश्वरी जी को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया उस चीज़ से। उन्होंने कहा कि एक सेशन में मैंने कहा था कि नाद सुनो ध्यान में, और इस सेशन में मैं कह रहा हूँ कि आप मन को नीरव करने के लिए विचारों को आता हुआ देखो। तो क्या करें, नाद को सुने या फिर विचारों को आते हुए देखें? सबसे पहले तो बात यह है कि साधना में इतनी कन्फ्यूज़न अच्छी नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। सोचो, आज मैंने कुछ कहा और कल मैंने कुछ कहा, अगर वो दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है तो वो साधना नहीं हो सकती। साधना का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो दूसरे पहलू को एसोशिएट करता हो, मतलब ऊपर उठाता हो। साधना एक चीज़ हम साधना में करते हैं, फिर दूसरी चीज़ करते हैं कि यार इससे तो मेरी साधना नीचे जा रही है, इससे ऊपर जा रही है, तो वो दोनों एक साधना का हिस्सा कभी नहीं हो सकते। एक साधना जो हम कर रहे हैं उसमें सारे पहलू सिर्फ साधना को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे का हिस्सा होते हैं। जैसे शरीर में इतने सारे अंग हैं, सारे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वैसे ही साधना में जो भी आप करते हो वो आपकी साधना को सिर्फ सहयोग करे, दूसरी चीज़ को सहयोग ही करेगा, आपकी साधना को रोकेगा नहीं। अगर ऐसा होता है, कन्फ्लिक्ट होता है दो चीज़ों का एक ही साधना में, तो वो साधना का, दोनों साधना का हिस्सा हो नहीं सकते। ये एक सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा, अब जो बात है कि हम क्या करें ध्यान में, मन को, विचारों को आते हुए देखें या फिर नाद को सुने। नाद एक हायर स्टेज है। जब हम मन अब बैठते हैं ध्यान में तो हम क्या करते हैं, या तो जिन्हें मंत्र जपते हैं बैठ के, मैं भी मंत्र जपता हूँ, जब मुझे क्रियाएं होती है वैसे ऐसे गर्दन घूमती है, इसमें मैं क्या नाद सुनूंगा, बोलो, इसमें मैं क्या नाद सुन सकता हूँ? इतनी तेज गर्दन घूमेगी या कुछ होगा, कुछ भी एक्सरसाइज होगा, कुछ भी होगा, इसमें क्या नाद सुन सकता हूँ? नहीं सुन सकता नाद। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस रहती हैं यहाँ पर। एक तो मैं अपनी क्रियाओं को सिर्फ देखूँ, साक्षात्कार करूँ, ये भी ठीक है,
लेकिन क्योंकि मेरे पास गुरु मंत्र है इसीलिए क्रियाओं के दौरान मैं मंत्र जप सकता हूँ। ठीक है, तो मैं मंत्र भी जपूंगा, क्रियाएं होती रहेंगी। इस पोजीशन में अगर मुझे नाद सुनता भी है तो मैं नहीं सुन सकता नाद। इस अवस्था में मंत्र जप सकता हूँ और साथ ही साथ मैं विचारों पर ध्यान रख सकता हूँ, क्योंकि इस समय मेरा ध्यान कहीं नहीं है। मंत्र मेरा चल रहा है क्योंकि मुझे उसकी आदत है, और क्रियाएं माँ करवा रही है वो मैं नहीं कर रहा। तो इस समय मैं गुरुदेव का ध्यान करते हुए विचारों को आता हुआ देख सकता हूँ, या विचारों पे निगाह रख सकता हूँ, या विचारों का ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो हालांकि ये स्थिति शुरुआती साधक की भी हो सकती है, लेकिन ये जो काम है मन में विचारों को आते हुए देखना, ये शुरुआती साधक के बस की बात नहीं है। ये उस साधक के बस की बात है जो थोड़ा मन पर कार्य कर चुका है, थोड़ा मन पर नियंत्रण कर चुका है, थोड़ा मन पर उसका नियंत्रण है। जैसे ये कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा नया साधक भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जो कहते हैं ना डेडिकेशन या फिर लगन बहुत स्ट्रांग हो किसी की, या किसी की इच्छा शक्ति कह लो, चलो बहुत मजबूत हो कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये देखना ही है। वो जैसे ऋषि अरविंदो की जो इच्छा शक्ति थी, या ऋषि अरविंदो का जो डेडिकेशन था, वो इनकम्पेरेबल है, वो किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी उनकी। अगर किसी की बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो, दैट मीन्स कि उसका मन पे कंट्रोल है। ठीक है, तो वो व्यक्ति कर सकता है, शुरू में भी, शुरुआती दौर पे भी अपने कर सकता है, क्योंकि वो बेहतरीन कंट्रोल करता है अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने विचारों को। वो देख सकता है समझदारी से, और एक सूझबूझ से चलने वाला इंसान, तो उसका मन पे कंट्रोल रहता है। ठीक है, उसके पक्ष में ठीक है। लेकिन अगर हम साधारण व्यक्ति जो हैं वो देखें अपने आप को, तो हमें अगर इस स्थिति में हमें पता चल जाए, ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि ये जो बात है ना, मन को नीरव करने के लिए विचारों को देखो, ये का ज्ञान है बहुत बड़ा, बहुत भारी ज्ञान है, बहुत अतुल्य ज्ञान है, जो लेले जी ने श्री अरविंदो को दिया। स्पेसिफिकली ऋषि अरविंदो के लिए लेले जी ने उनको ये ज्ञान दिया था। तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी ये चीज़। लेकिन हम जो साधना करते आ रहे हैं, इसमें हम अगर नाद तक डेवलप हो चुके, तो नाद जब हम सुनते हैं, नाद का अर्थ ही है मन को शून्य करना। अगर आप ये प्रोसेस नहीं भी करते जो ऋषि अरविंदो ने किया कि विचारों को देखना, मतलब ये एक ही साधना के दो पहलू आप कह सकते हो इसको। या तो मैं नाद पे ही कॉन्सेंट्रेट करूं, या फिर मैं दूसरी ओर से विचारों को देखता रहूं, तो मुझे आने नहीं देना मुझे विचारों को। तो दोनों अवेयरनेस है, सचेतना है। नाद हमें, जब हम नाद सुनते हैं तो नाद की तरफ चलते हैं, तो नाद हमें गहरे ध्यान में ले जाता है, विचारों से दूर ले जाता है। ठीक है, विचारों से दूर ले जाता है, कहीं अपने मस्तिष्क में ऐसी जगह ले जाता है जहाँ न्यू डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, मस्तिष्क की न्यू डेवलपमेंट्स हो सकती है। वहाँ पे हमारी चेतना जाती है, हमें याद नहीं रहता कि हम कहाँ गए हैं, क्योंकि हम उतने अवेयर नहीं हैं, हम उतने सचेतन नहीं हैं। लेकिन नाद अपना काम करता है वहाँ पर। ठीक है, तो जब हम वापस आते हैं और धीरे धीरे हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कार्य करते हैं, तो वो पक्ष खुलने शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ें खुलनी शुरू हो जाती है। नाद का प्रभाव पड़ता है हमारे धारणा पे, कि जो दिव्य शक्ति ऊपर से उतर रही है उसको हम धारण कर सके अपने सिर में, और फिर वो वहाँ से हमारे नीचे उतर सके पूरे शरीर में। तो नाद वही कार्य करता है, विचारों से दूर लेके चला जाता है हमें। जब हम नाद सुनते हैं तो गहरा ध्यान लगता है। अगर आप में से जिन्होंने भी नाद को सुनते हुए गहरे ध्यान की अनुभव किया है, उनको पता है कि नाद क्या करता है। ठीक है, अगर आपके विचार ही चलते रहे तो नाद बेचारा कुछ नहीं कर सकता। सोचो आपने नाद सुनना शुरू किया, विचार आ गए, तो आप तो विचारों के साथ ही है मन, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप गहरे ध्यान में नहीं जाओगे। लेकिन वो व्यक्ति, वो साधक जो नाद को सुनते हैं डेडिकेटेडली, तो नाद उनको लेके चला जाता है। और ये गुरु कृपा से बहुत, इसमें गुरु कृपा बहुत काम करती है, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत साधक है जो नाद को कंटिन्यूसली सुनते हैं, लेकिन उन्हें वो अनुभव होता नहीं। तो इसमें भी गुरु कृपा बहुत महत्वपूर्ण है, कि गुरु ही करते हैं किसे किधर लेके जाना है, क्या करना है, क्या अनुभव देना है। ये गुरु कृपा भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात का सलूशन जो है, जो राजेश्वरी जी को जो कन्फ्यूजन है कि हम ध्यान के समय क्या करें। अगर आप ध्यान के समय नाद नहीं सुन पा रहे हो, तो इस प्रोसेस को आप कर सकते हो। इससे भी मन नीरव होता है। ये एक अच्छी पद्धति है अपने मन को शून्य करने की। ठीक है, तो अगर आपको नाद सुनाई देता है और आप इस पद्धति को इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये पद्धति आपको कहाँ लेके जाएगी, नाद सुनना शुरू हो जाएगा आपको उस समय। अगर कोई क्रिया हो रही है ना, और आप इस
विचारों को देख रहे हो कि विचार कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपको इतना स्थिर कर देता है कि आपको नाद सुनना शुरू हो जाता है। तो मन को नीरव करने के लिए, मन को शून्य करने के लिए, जब हम अपने विचारों को देखते हैं या मन को देखते हैं, विचार घुस रहे हैं कि नहीं घुस रहे हैं, ये हमें अगली स्थिति में लेके जाता है जहाँ पर हमें नाद सुनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सन्नाटा हो जाता है, बहुत साइलेंस प्रकट हो जाता है। वहाँ पर शोर सिर्फ और सिर्फ विचारों का ही होता है। तो विचारों को हम देख रहे हैं, नहीं आएंगे, तो जब ज़्यादा देर तक देखेंगे तो आपको नाद सुनना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ है कि अगर आप नाद सुन रहे हो ऑलरेडी, तो आप अच्छे से नाद का अनुसंधान करो, ताकि आप विचारों से परे चले जाओ, जहाँ विचार एंटर ही नहीं कर सकते। विचार कहाँ एंटर कर सकते हैं? जहाँ पर आप सचेतन हो, जो लेवल अपना कॉन्शियस का ओपन हो चुका है, विचार वहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन जो अभी अचेतन है, नाद उसको सचेतन करता है, नाद वहीं पे जाके उसको सचेतन करता है। तो जब आप नाद आपको उन हिस्सों में ले जाता है जो भी अचेतन है, वहाँ पर विचार नहीं आते, तो विचारों से दूर ले जाता है नाद आपको। लेकिन ये जो पद्धति लेले जी ने अरविंदो को बताई, वो वहाँ पर है जहाँ पर उनको विचारों को रोकना है कि आना ही नहीं तुमको। जो एरिया मेरा ऑलरेडी सचेतन है, उसको ही शांत करना है। लेकिन नाद हमें दूर ले जाता है विचारों से। तो कन्फ्यूज़न नहीं करनी है। अगर क्रियाएं हो रही हैं, नाद नहीं सुनाई दे रहा है, तो मन को देख सकते हो। गुरुदेव को यहाँ बिठा लो और गुरुदेव को देखो, बस यही मन को देखना है, गुरुदेव को देखना। और नाद को सुनना, गुरुदेव को ही ध्यान करना है। नाद में और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है। और अगर आप मन के पीछे चले जाते हो, ऊपर चले जाते हो, मन से बाहर आ जाते हो, तो आप यहाँ पर हो, इस स्थिति में हो, क्योंकि मन यहाँ तक ही है, माया नीचे तक, बस। अगर आप उससे बाहर, ऊपर, बाहर हो, तो यहाँ पर हो, आपका ध्यान यहाँ पर है, और यहाँ पे आपके गुरुदेव हैं, तो भी आप गुरुदेव का ही ध्यान करते हो। विचारों को देखते हो तो समझो गुरुदेव के पास बैठे हो, गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो। और अगर नाद को सुनते हो तो भी नाद आपको लेके जाना चाहता है ऐसी जगह पर जहाँ जो भी सचेतन नहीं है, अचेतन है। तो ये दोनों अच्छे हैं। जिसको नाद सुनाई देता है, नाद ही सुनो, कोई दिक्कत नहीं। ऋषि अरविंदो वाली वो प्रोसेस इनिशियल प्रोसेस थी, उनके लिए फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर क्रियाएं हो रही हैं, नाद नहीं सुनाई दे रहा है, तो उस समय ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। एक अच्छी प्रोसेस है ऋषि अरविंदो की, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूज़न है तो आप अभी पूछ सकते हो। एक प्रश्न है, लेले जी कौन थे? मुझे नहीं मालूम। ये ऋषि अरविंदो की बुक में बस उनका नाम मेंशन आता है कि वो लेले जी से मिले, लेकिन मुझे लेले जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो एक योगी थे, अच्छा। हाँ, कोई कन्फ्यूज़न है इस चीज़ में कि हम क्या करें? कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मुझे नाद से ज्यादा ये जो कल आपने बताया, आज बताया, ये सही लगा। हाँ, तो वो दोनों ही मन को, अगर आप इस पद्धति से करोगे ना, मतलब आप विचारों को आता हुआ देखोगे। अगर यहाँ से विचार आपने शून्य कर लिए, ठीक है, तो आगे की यात्रा मतलब ये समझ लो कि बस भागना है, ठीक है। नाद में जब हम नाद सुनते हैं तो विचार आ जाते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। विचार, हाँ, लेकिन विचार हावी हो जाते हैं उसमें। आज जो मैंने किया, जिस तरह आपने बताया गुरुदेव का ध्यान करके चरणों का, तो विचारों को देखा। हाँ, विचारों को देखा, हाँ, पता लगा, हाँ, कि हाँ विचार आया, हाँ, हाँ, हटा दिया वहां से, हाँ, हाँ, फिर से बहुत गुरुदेव के श्री चरणों में। हाँ, ये इजी है मतलब, और हाँ, ये इजी है। लेकिन और फिर हाँ, जब मेरा कॉन्सर्ट वहां हुआ तो नाद अपने आप ही सुनाई देने लगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जब आप इस पद्धति को भी करते हो तो नाद सुनना शुरू हो जाता है आपको, वो नाद अगला स्टेप है। मेरा मानना है, मैं जो समझा हूँ वो ये कि सोचो आप एक रेस में दौड़ रहे हो, तो रेस में एक स्टिपल चेज होती है, ना, जो कूद कूद के जाते हैं ऐसे, है ना। तो हर्डल्स रखे होते हैं उसमें, उसको कूद के जाना होता है।
तो अगर आप नाद सुन रहे हो तो समझ लो आप कूद कूद के जा रहे हो, क्योंकि वो हर्डल्स विचार हैं जो आ जाते हैं अचानक से, बहुत सारे आते हैं। और जो ये पद्धति है इसमें क्या करते हैं, हर्डल्स हटाने का काम करते हैं, क्योंकि विचार वहाँ है ही नहीं विचारों को रोक दिया। और ये ऐसा नहीं कि आपने अभी रोका तो अभी यात्रा कर रहे हो, नहीं, पहले उसको पूर्ण, ये यात्रा तभी शुरू हो सकती है, हम तो नाद की यात्रा कर रहे हैं या नाम जप की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ऋषि अरविंदो ने यात्रा शुरू नहीं की थी। उन्होंने यात्रा शुरू की, पहले पूर्ण रूप से बंद ही कर दिया द्वार, विचारों का द्वार पूर्ण रूप से बंद कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने साधना की। तो सोचो, जो साधना कई वर्षों में होती हो, जो सोचो 12 वर्षों में, 10 वर्षों में या 20 वर्षों में जो साधना होती हो, वो क्यों इतना समय लगता था? हर्डल्स के कारण लगता था, बहुत सारे हर्डल। तो उन्होंने मन को 3 दिन में शून्य ही कर दिया। सारे हर्डल्स तो मन के ही हैं, शुरुआती यहाँ से यहाँ तक। तो उसके बाद प्राण के हर्डल्स हैं, भावनाओं के हैं, लेकिन वो कहीं हद तक अगर मन शून्य कर दिया ना, तो वो भाग के आदमी कर सकता है पूरा। तो ऋषि अरविंदो के लिए ये प्रोसेस बड़ी काम हुई होगी उस समय, क्योंकि मन ही शून्य कर दिया। और जब बैठते हैं ध्यान में, और ध्यान ऐसा लगता होगा कि बस कहाँ से कहाँ गहरे ध्यान में चले जाते होंगे। हम ध्यान में क्यों नहीं जा पाते, हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि विचार हमें रोकते हैं ध्यान से। हमारी सबसे बड़ी हर्डल हमारे खुद के विचार ही हैं, जो हमने इकट्ठे किए हैं संस्कारों से, डाउट से, ईर्ष्या से, एक दूसरे की बातों से, प्रेम से, अपने रिलेशनशिप से, दुनिया से, समाज से, नौकरी, ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठा की हुई हैं। तो वो शून्य होने नहीं देती हमें। मन का शून्य हो जाना एक तरह से मृत भावना है, ये आप समझ रहे हो। लेकिन ये मृत वो नहीं है जो शरीर का मृत होना है। शरीर का मृत होना तो सब टूट गया, लेकिन मन का शून्य हो जाना भी एक मृत अवस्था ही है, कि संसार छूट चुका है पूरी तरह से, और फिर जो संसार है वो यहाँ तक ही है बस। इसके ऊपर फिर तो साधना बहुत इजी हो सकती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आपको नाद सुनने की सुविधा नहीं है तब आप ये पद्धति इम्प्लीमेंट करो, तो वो विचार थोड़े कम हो जाएंगे, तो नाद साधना थोड़ी ईजी हो जाएगी मुझे लगता है। और अगर नाद साधना कर रहे हो, नाद सुन रहे हो, तो नाद ही सुनो। इस चीज़ को नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं हमें, कॉम्प्लीमेंट करती हैं, रोकती नहीं कि मैं ये करूं या ये करूं। जैसे लोग कहते हैं ना, मैं मंत्र जपूं या मैं नाद सुनूं, तो उन्हें लगता है कि वो साधना में एक दूसरे को काटते हैं। दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आज आपको नाद की प्राप्ति हुई है क्योंकि आपने मंत्र जपा है, कॉम्प्लीमेंट है कि हाँ मेरी वजह से ये है। और अगर आप नाद नहीं सुन पा रहे हो तो मंत्र कहता है मैं तो हूँ ही, ऐजप अजाप तो है ही। कईयों को ऐजप अजाप महसूस नहीं होता, बड़े परेशान रहते हैं कि मुझे ऐजप अजाप लगा है कि नहीं लगा है। परेशान नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता चल जाता है समय के साथ साथ। साधना आपको सब कुछ सिखा देती है, साधना खुद आपको सिखाती है, खुद अंदर से आपके हृदय आपको सच्चाई बतानी शुरू कर देता है। लेकिन तब जब सच्चाई की धारणा हो जाए तब सारा सच प्रकट होना शुरू हो जाता है ब्रह्मांड का अपने आप। आपको सच खोजना नहीं पड़ता, सच ढूंढना नहीं पड़ता, जहाँ सच है वो प्रकट हो जाता है सामने, क्योंकि आपके अंदर सत्य है, धारण हो चुका है। और वो सिर्फ अब आपका जीवन सिर्फ सत्य से चल रहा है। तो जब वो सत्य है ना, सत्य इतना स्ट्रांग है कि सत्य सिर्फ जैसे बगुला पानी और दूध में से सिर्फ दूध निकाल लेगा ना, वैसे ही सत्य हजारों लाखों झूठों में से कहीं भी एक छोटा सा सत्य होगा उसको निकाल लेगा, इतनी ताकत उसमें। तो आप चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कितने भी भ्रम वाले लोग आपके सामने आ जाएं, या कितने भ्रमित लोग हों, या कितने भी अलग किस्म के अलग विचारों वाले लोग आपके पास हों, अगर आपके अंदर सत्य की धारणा हो गई तो आपका मैचिंग ही नहीं होगा वो भी आपसे मैच नहीं होंगे। आपको कहेंगे क्या फालतू आदमी है, और आप भी कहेंगे यार क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, इस कुछ मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ रहने में। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। ये सिर्फ और सिर्फ सत्य की धारणा की बात है कि सत्य सिर्फ अपने जैसी चीज़ों को, चुंबक है एक, सिर्फ अपने जैसी चीज़ों को खींचता है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देता है। तो सत्य जो है बहुत विस्तारित है। सत्य के सिवाय अध्यात्म कुछ भी नहीं है। अध्यात्म में सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो शिव सत्य है, वो परमात्मा सत्य है। तो जो सत्य है वही अध्यात्म है। इसमें एक स्टेटमेंट है इनकी, जो 8वीं सदी में आए शंकराचार्य जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ब्रह्म सत्य
जगत मिथ्या, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूज की। आगे कई योगी आए, संत आए, जिन्होंने कहा कि हम शंकराचार्य के साथ सहमत नहीं हैं। शंकराचार्य कैसे कह सकते हैं कि जगत मिथ्या है? जगत तो मिथ्या नहीं है, जगत में हम रह रहे हैं, हम सब कुछ है, ये मिथ्या है। हो सकता है कि ये टेम्परेरी हो, ये टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन शाश्वत नहीं है, ऐसा कह सकते थे कि ब्रह्म सत्य शाश्वत, जगत मिथ्य या अशाश्वत, या जो भी उसको कह सकते थे कि ये शाश्वत नहीं है या फिर ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने मिथ्या वर्ड का यूज़ किया। अब ये जो शब्द होते हैं ना, ये कई बार अलग अलग धारणाएं, जैसे अलग अलग धर्मों का निर्माण हो गया या फिर अलग अलग चीज़ें निर्माण होती है, शब्दों के कारण ही लोग भिन्नताओं में पड़ जाते हैं। जो डाइवर्सिफिकेशन होती है, या लोगों में जो ये होता है कि मैं उधर चला गया क्योंकि उसने इन शब्दों का यूज़ किया। शब्द ही बहुत कुछ क्रिएट करते हैं, शब्द से ही इस ब्रह्मांड की जैसे रचना हुई, शब्दों में ताकत भी है। तो इस बात पे है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत की बात कही थी, उन्होंने अद्वैत को ही मूल रखा और उन्होंने अद्वैत को ही कहा कि ब्रह्म ही एक सत्य है। उन्होंने सिर्फ कहा कि जो टेम्परेरी है उसको उन्होंने असत्य कह दिया। उस हिसाब से उन्होंने शब्द, समझो कि वो पर्यायवाची की तरह शायद यूज़ किया होगा कि जो असत्य है, जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं है, वो मिथ्या है। क्योंकि पानी में बुलबुला उठता है, थोड़ी देर के लिए उठता है और वो चला जाता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये मिथ्या है, उठा तो है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो जो जल को हम देख रहे हैं, जिसे हमें प्राप्त करना है, तो हम बुलबुले की तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, या बुलबुलों को काउंटिंग नहीं कर सकते, या बुलबुलों की लाइफ को नहीं देख सकते कि ये बड़ा छोटा, या जो भी। हम अपना पूरा ध्यान बुलबुलों पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। हमें ध्यान कंसंट्रेट करना है उस सागर पे जिसमें वो बुलबुले उठ रहे हैं। तो उन्होंने उस हिसाब से कह दिया कि ये मिथ्या है, इसमें अपना समय व्यर्थ मत करो। जो शाश्वत है, जो ब्रह्म है, उसमें अपना ध्यान लगाओ, उसमें उसकी तरफ बढ़ो। तो उनकी अपनी एक बहुत अच्छी, शंकराचार्य जी स्वयं शिव, और इतना ग्रंथों को उन्होंने लिपिबद्ध किया जो बिखरे पड़े थे, और इतना कुछ किया। तो उनकी बात जो है वो गलत नहीं हो सकती। हाँ, योगियों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपने ब्रह्म को, अपने ईश्वर को अलग देखता है। कोई किसी का आईना लेके उसमें अपने ब्रह्म को देखता नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो अपना ब्रह्म किसी और दूसरे के माध्यम से देखने की कोशिश करता है, वो उसका ब्रह्म हो ही नहीं सकता, वो मिथ्या है। मैं अगर ईश्वर को देखूं तो आप मेरे ईश्वर को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो वो आपका ईश्वर हो नहीं सकता। आपको अपना स्वयं दिखेगा, आप अकेले हो, बिल्कुल कोई आपको कहीं पहुंचा नहीं सकता गुरु के सिवाय, ऑब्वियसली। तो गुरु जो ये जो बात है, ये महात्मा बुद्ध ने एक बात कही, आपो दीपो भव। उनका अर्थ यही था, उनका कहने का अर्थ यही था कि तुम अपना प्रकाश स्वयं बनो, क्योंकि तुम एक अकेले यात्रा है तुम्हारी, ठीक है। ये गुरु को लेके उन्होंने कहा कि गुरु भी तुम्हारा साथ छोड़ेगा, क्योंकि अगर तुम गुरु के सहारे ब्रह्म देखने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारा ब्रह्म नहीं होगा, वो तुम्हारे गुरु का ब्रह्म है। तुम्हें अपना ब्रह्म अगर देखना है तो तुम्हें अपना उजाला करना पड़ेगा। आपो दीपो भवा। गुरु तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना तुमको खुद है। और यही बात गुरुदेव ने भी सेशंस में कही है कि मैं तो आपको रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको खुद है। ये आपो दीपो भवा वाली ही बात है गुरुदेव ने जो कही है कि चलना आपको खुद है, जो बुद्ध ने कही, ठीक है। तो हम जो यात्रा इस समय कर रहे हैं ना, वो हमारी अकेले की यात्रा है। हमें कभी अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना चाहिए। किसी की साधना से हमारी साधना विचलित नहीं होनी चाहिए। सबके अपने अपने कर्म हैं, जो पुराने कर्म संचय हैं, जो संस्कार हैं, वो जब आते हैं सामने, और साधक बहुत अच्छा साधक है, बहुत बढ़िया साधक है, लेकिन अचानक एक कर्म संस्कार एक ऐसा आ गया, इच्छा एक ऐसी प्रकट होगी जो बड़ी तीव्र थी और कई जन्मों में रही, ठीक है। तो वो इच्छा तीव्र जब साधना हो रही होती है ना, तो वो कर्मों का लेखा जोखा कटिंग होती है, तो वो तीव्र इतनी इच्छा होती है कि वो फलित होनी ही होती है। तो वो फिर फलित होती है कुछ समय के लिए। तो साधक सोचते हैं यार ये तो बहुत अच्छा साधक है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो वो संस्कार भी हो सकते हैं जो उसको शमन करने, उसकी साधना के लिए ज़रूरी है। उसके बाद और निखर के आपके सामने आएगा और बेहतरीन बन के आपके सामने आते हैं।
चीज़ें। तो कई बार ऐसा लगता है साधक भटक गया, लेकिन सिद्ध योग की साधना में, गुरु रामलाल जी स्याग की साधना में कोई कभी भटक नहीं सकता। सिर्फ अपने कर्मों का शमन करने के लिए रास्ता कई बार ऐसा मिल जाता है जिस पे वो उसको साक्षात करना ज़रूरी होता है और उसको अपने चित्त से निकालना ज़रूरी होता है कि ये सही नहीं था, जो मैं 3-4 जन्मों से सोचता आया उसकी ज़रूरत अब मुझे नहीं है। त्याग करना उस चीज़ का ज़रूरी है, उसमें वैराग्य होना ज़रूरी है, क्योंकि चित्त उसको पकड़ के बैठा है और चित्त का शून्य होना ज़रूरी है। इसलिए कई बार संस्कार सामने आ जाते हैं, बीमारियों के रूप में आ जाते हैं। कोई भी बीमार हो सकता है, साधना में बीमार होते हैं, अच्छे खासे बीमार होते हैं, ठीक है। कोई हल्का हल्का बीमार होता है तो साधना लंबी चौड़ी चलती है, किसी की साधना तीव्र चलेगी तो वो बेचारा भोगता ही रहता है कहीं ना कहीं से, हर तरफ से, क्योंकि वो संस्कार उसके होते हैं जो शून्य होने थे। तो साधना सारे शिष्यों की अलग होती है। किसी को अपना रोल मॉडल मत बनाइए, किसी को भी रोल मॉडल मत बनाइए। आपका रोल मॉडल वही है जो पूर्ण हो चुका है। ऋषि अरविंदो आपके रोल मॉडल हो सकते हैं, विवेकानंद आपके रोल मॉडल हो सकते हैं, ठीक है। और गुरुदेव तो हैं ही, बाद गंगाई नाथ जी तो हैं ही, लेकिन गंगाई नाथ जी का तो लाइफ चलो अलग है, ठीक है। आप उनको गुरु के रूप में रखेंगे, रोल मॉडल तो नहीं रख सकते, ना ही गुरुदेव को आप अपना रख सकते। बस गुरुदेव तो गुरु हैं, लेकिन आप पूर्णता की तरफ देखो, उनके जीवन की तरफ देखो कि ऐसा कौन सा सिद्ध हुआ है, ऐसा कौन सा महापुरुष पूर्ण हुआ है जिसने तकलीफ़ों का सामना नहीं किया। जब हंसी खुशी गाने गाते हुए और भजन करते हुए चला गया, वो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर साधक की अपनी कठिनाई है, अपना कारण संचय। इसीलिए अपना ब्रह्म आपको खुद खोजना है। आपको दीपो भोबा को आप फॉलो करो, क्योंकि यही बात गुरुदेव ने कही। मैं बुद्ध को फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, यानी कि तुम्हें स्वयं चलना है उस पर। और आप प्रकाश तभी कर सकते हो जब आप जागृत हो जाओ। आत्मा ही प्रकाश है, सत्य ही प्रकाश है, सत्य ही ज्ञान है। बिना ज्ञान के भी आप कहीं पहुंच भी गए तो पहचान नहीं पाओगे उस चीज़ को। ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्ति और ज्ञान दोनों अलग नहीं है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ भक्ति है और उसके पास ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं, दोनों अलग नहीं हो सकते। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान होगा, और जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति होगी। जहाँ पर शुद्धता है, सत्यता है, वहाँ भक्ति, ज्ञान, प्रेम ये एक साथ रहेंगे। आप कहोगे नहीं जी मैं तो भक्त हूँ, ज्ञानी व्यानी नहीं हूँ, तो आप अपने आप को ही अधूरा करते हो, पूर्णता को कम करते हो। क्योंकि भक्ति बिना ज्ञान के कैसे रह सकती है, ज्ञान बिना प्रेम के कैसे रह सकता है। आप कैसे सोच सकते हो कि जो भक्ति है जिसके मन में, उसके मन में ज्ञान ना हो या उसके मन में प्रेम ना हो। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम अपनी सोच से उनको अलग नहीं कर सकते। मुझे नहीं चाहिए वही ज्ञान, भक्ति है मेरी तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप डिसाइड नहीं कर सकते किसे आपको रखना है, किसे आपको नहीं रखना। आप अध्यात्म के बारे में नहीं जानते। ज्ञानी पुरुष ये नहीं कह सकता मुझे प्रेम की क्या ज़रूरत है, ज्ञान बहुत है। जब तक वो ऐसा कहता रहेगा वो ज्ञान में ही भटकता रहेगा। ज्ञान अनंत है, भक्ति की कोई सीमा नहीं। प्रेम की गहराई कैसे मापोगे उस, लेकिन सारा का सारा एक परब्रह्म के लिए होना चाहिए। बहुत सारे डाउट्स छोटे छोटे होते हैं, बस वो सारे डाउट वहीं ख़त्म हो जाते हैं कि मेरा प्रिय, मेरा प्रेमी, मेरा प्यारा परब्रह्म ही है और कोई नहीं। और अगर उसे किसी रूप में देखते हो, किसी अलग मनुष्य में देखना शुरू करते हो, तब भी आप भटक जाते हो। हाँ, वो कहता है कि तुम सब रूपों में मुझे ही पूजते हो, मुझे ही देखते हो। वो परब्रह्म सब जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं जब वो नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें वो नहीं है। आप उसे किसी में भी देख सकते हो, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप देख किसे रहे हो। परब्रह्म को देख रहे हो तो निश्चल प्रेम होगा, सब में दिखेगा। अगर व्यक्ति विशेष को देख के सोच रहे हो यही मेरा परब्रह्म है, तो आप सिर्फ व्यक्ति विशेष को ही देख रहे हो, फिर आप उस ब्रह्म को नहीं देख रहे। तो अगर ब्रह्म को देखना है तो सब में देखना होगा, ठीक है, इक्वल। वो कहता है सब मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। ऋषि अरविंदो की पुस्तक में एक छोटा सा कहानी आती है कि एक राज्य था, साम्राज्य था, वहाँ पर
एक राजा रहता था, बड़ा ही राजा कुछ ऐसा था कि सिर्फ मेरी तारीफ़ हो, तो जो मेरी प्रजा है सिर्फ मेरी ही तारीफ़ करे, किसी और की तारीफ़ ना करे। तो ये सुनने के लिए उन्होंने अपने सारे पंडितों को बुला लिया कि बताओ कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूँ या ईश्वर बड़ा है। तो सारे पंडित तो बोला, अब अगर बोलेंगे परमात्मा बड़ा है तो ये तो गला काट देगा, और इसको बोल नहीं सकते क्योंकि हम धर्मपरायण हैं, भगवान में मानने वाले हैं, ईश्वर में मानने वाले हैं, उसको डिनाई नहीं कर सकते, फंस गए। तो उन्होंने कहा हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो। तो कहा ठीक है, थोड़ी मोहलत लो सोचने के लिए, बताओ कौन बड़ा है। तो उनमें एक जो बुज़ुर्ग महाराज पंडित जी, उन्होंने कहा मुझ पे छोड़ दो, मैं बात करता हूँ महाराज जी से। तो अगले दिन जब उन्होंने पूछा हाँ बताइए कौन बड़ा है, तो उन्होंने कहा आप ही बड़े हो, क्योंकि आप हमें अपने राज्य में रहने के लिए जगह देते हो, आप हमें निर्वाह करवाते हो यहाँ पर, लेकिन भगवान अपने राज्य में हमें निर्वाह नहीं करवाता। अब यहाँ पर जो बात ख़त्म हो जाती है, इसके आगे वो एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन इसमें बहुत गहरी गहरी छोटी छोटी सी बातें। एक तो ये कि वो परब्रह्म सब में है, आप में क्यों नहीं है। तो महाराज को वो परब्रह्म ही कहता है एक तरह से, कि आप बड़े हो। वो उसके अंदर परब्रह्म को देख सकता है और परब्रह्म से बात कर रहा है। राजा को लग रहा है मुझसे बात कर रहा है, लेकिन भाव तो परब्रह्म के साथ हो रहे हैं, और परब्रह्म तो जानता है कि ये मेरी बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, उससे कुछ नहीं छिपा, सच्चे शब्द उससे नहीं छिपे, अर्थ तो राजा कुछ भी निकाल ले। और दूसरी तरफ से उसने ये भी कहा कि हाँ आप ही बड़े हो, आप तो हमें रहने नहीं देते, आप हमें रहने देते हैं, वो नहीं रहने देता। यानी कि हम उसके साम्राज्य में जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएं, हम तो फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो उसका एक, उसके साम्राज्य में रहना, जैसे अब इस घर में मैं रहता हूँ, अगर कोई कहे मेरा घर है तो मैं कहूँगा हाँ तेरा घर है, लेकिन है तो ये ईश्वर का घर है, लेकिन मेरी सोच पे डिपेंड करता है। तो ये अगर हम चाहें तो परब्रह्म को सब जगह देख सकते हैं। अगर सिर्फ एक व्यक्ति विशेष में हम देखते हैं तो हम व्यक्ति विशेष को देखते हैं। अगर ब्रह्म को सब जगह, अगर आप कहो कि इस इंसान में मुझे ब्रह्म दिखता है, गुरु दिखता है, तो आपको एक में दिखता है तो वो खोट है, क्योंकि वो एक में नहीं है। या तो आप में देखने की शक्ति नहीं है, या आप गुरु को नहीं देख रहे, उस मनुष्य की खासियत को देख रहे हो। अगर आप गुरु को देख रहे हो तो आपको हर किसी में गुरु दिखना चाहिए, क्योंकि आप अब गुरु को देख रहे हो। और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपके गुरुदेव नहीं है? सिर्फ एक व्यक्ति विशेष में कैसे हो सकते हैं? इसका अर्थ है या तो आपकी दृष्टि सही नहीं है, या आप उसे देखना नहीं चाहते, या आप उसे देख नहीं पा रहे। तो जो है चीज़ है वो संभाव में है, संभाव से ही हम निकल सकते हैं। और जो बात अब इन्होंने कही, अष्टावक्र जी ने जो बात कही, राजा जनक ने जब कहा कि कहीं भी जाना नहीं, कहीं भी आना नहीं, तो अपने राज्य में बैठा है, स्वर्ग की इच्छा नहीं। इन्होंने भी कह दिया, ऋषि अरविंदो ने भी कह दिया, जो मोक्ष वाली बात है वो योग से मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अगर आप कहो कि मुझे योग करना है और मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा तो उस लिए नहीं करना मुझे। तो ऋषि जनक ने यही बात कही कि मोक्ष पाने के लिए कहीं जाना ही नहीं, वो यहीं है, वो हर समय यहीं था, बस मेरी दृष्टि में नहीं था। जिस दिन गुरुदेव आपको सब में दिखने शुरू हो गए, समझ लो दृष्टि पलट गई। जबरदस्ती मत करना, जबरदस्ती मत करना कि नहीं सब में गुरुदेव है। ये एक डेवलपमेंट है, आपके सत्य की डेवलपमेंट है। सत्य दिखना शुरू हो जाएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपको सब में गुरुदेव दिखने लग गए तो उस पर चिल्लाओगे कैसे, उसे गाली कैसे दोगे, उसे ईर्ष्या कैसे करोगे, उसे दोष कैसे दोगे, उसे गलत कैसे साबित करोगे? ये कैसे कहोगे कि ये तो तुमने ठीक नहीं किया यार, ये तो इसने गलत कर दिया? कैसे कहोगे? नहीं कह सकोगे। फिर एक ही बात कहोगे कि तू जो चाहता है वही होता है, जैसे तू चाहता है वैसे ही होता है, तू हर किसी में है, सब तेरे सिर्फ माध्यम है। तब सारे के सारे आपको माध्यम दिखेंगे, खाली कठपुतलियाँ दिखेंगी। किसी का नाच आपको अच्छा लग रहा है, किसी का नाच अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कठपुतली के प्रेम में या कठपुतली से द्वेष विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी दृष्टि में वो कुछ है नहीं। तो सारे भेद खत्म हो जाएंगे, इंडिविजुअल जो है अटैचमेंट वो खत्म हो जाएगी, विद्रोह के साथ अटैचमेंट भी खत्म होगी।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेम प्रकट हो जाएगा, अटैचमेंट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी एक के साथ अटैचमेंट है तो वो ब्रह्म के रास्ते में रुकावट है, वो समभाव समत हो जाएगा। इसकी एक बड़ी अच्छी उदाहरण है, वो ये कि आपने देखे ये जो संत होते हैं, संत आते हैं, क्या कहते हैं, बच्चा, खुश रहो बच्चा, चाहे वो उससे बड़ा हो, खुश रहो बच्चा, सबको बच्चा बोलते हैं वो लोग। कुछ तो जो बने फिरते हैं ढोंगी जो है, उनकी बात मैं नहीं करता, उन्होंने तो कॉपी किया इस चीज़ को, वो उनके मन में वो चीज़ नहीं होती। असल बात ये है कि आखिर वो बच्चा कहते क्यों है। एक संत, सच्चा संत किसी को भी बच्चा क्यों कहता है, अपना पुत्र क्यों मानता है। सच्चा संत अपने सारे जगत को पुत्र मानता है। अगर उसने बच्चा कह दिया, वो खुद 50 साल का है और 80 साल का एक बुजुर्ग उसको आके करता है, बाबा जी नमस्कार, खुश रहो बच्चा, तो वो उसने उसको अपना पुत्र कैसे मान लिया, क्योंकि बच्चा कहने का अर्थ है कि वो उससे, उसका बच्चा है, उसका पुत्र की तरह ट्रीट कर रहा है। कौन है संत के अंदर जो ट्रीट कर रहा है सबको? वो संत नहीं रहा। संत के शब्द अब वो नहीं रहे, क्योंकि अब सत्य का धारणा हो जाती है संत में, सत्य जागृत हो जाता है उसके अंदर, सत्य परमात्मा है। फिर जब भी वो बात करता है तो वो सत्य ही बात करता है, वो परमात्मा ही बात करता है। बात करने वाले कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं ना, मैं नहीं बोल रहा, गंगाई नाथ जी बोल रहे, विवेकानंद को भ्रम था, मुझे नहीं है, उसके गुरु बोल रहे। तो जिस व्यक्ति के अंदर सत्य बोलता है, गुरु बोलता है, उसके लिए सारा जगत समभाव में आ जाता है, सारा जगत समभाव में आ जाता है, फिर सब जगह उसे एक ही दिखता है। ये भी बहुत अच्छी उदाहरण है जो संतों से देखने को मिलती है, जब वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और उनके अंदर सत्य परमात्मा बोलता है बच्चा, वो शरीर नहीं बोलता, वो संत नहीं बोलता, वो ईश्वर की धारणा सबको मार्ग दिखाती है। इसीलिए वो कहते हैं कि आप, इसीलिए जो एक सच्चा संत है आपको सच्ची राह दिखाता है, सत्य की राह दिखाता है, ईश्वर की राह दिखाता है, और आपको ट्रीट करता है अपने बच्चे की तरह, क्योंकि वो शरीर में वास नहीं कर रहा, वो सत्य में वास कर रहा है, पर ब्रह्म में वास कर रहा है। हर जगह पर ब्रह्म है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ब्रह्म नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा है जिससे आपको नफरत है तो मुश्किल है, नफरत नहीं कर सकते। और अगर नफरत खत्म हो गई और किसी एक व्यक्ति के साथ अटैचमेंट रह गया, तब भी मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे आपकी बीवी है, आपका पति है, आपका बच्चा है, कुछ भी है, किसी एक के साथ अटैचमेंट रह गया तो भी ब्रह्म से पूर्ण प्रेम हुआ नहीं। अगर आप कहें मैं बड़ा प्रेम करता हूँ ब्रह्म से, या मेरे अंदर प्रेम है, भक्ति है, लेकिन एक किसी व्यक्ति के प्रति आप अटैच्ड हो, तो वो भक्ति अपूर्ण है, क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान नहीं, भक्ति तो है लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं कि अपूर्णता आई तो आई कहाँ से, प्रेम में अपूर्णता आई तो आई कहाँ से। इन्हें ज्ञान ही पूर्ण करता है, ये एक दूसरे के पूरक है। और सिर्फ ज्ञानी समझे कि मुझे सारी दुनिया का ज्ञान हो गया, तो जहाँ भक्ति नहीं है उसका ज्ञान तो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अतः है ब्रह्म, अतः है, उसको जानने की कोशिश की विष्णु ने, ब्रह्म ने, नहीं जान सके, नहीं जान सके। ज्ञान के माध्यम से उसे पाया नहीं जा सकता। हाँ, ज्ञान रास्ते की लाइट है, साथ में जब भक्ति और प्रेम आते हैं तभी वो रास्ता पूरा हो सकता है, पूरक है। और अगर जगत से उठना है, ऊपर निकलना है, ब्रह्म को, सच्चे ब्रह्म को देखना है, तो उसे सब में देखना होगा, इक्वली देखना होगा, और वो आपके व्यवहार में छलकेगा। इसीलिए जो सच्चे संत होते हैं ना, वो अपनी स्थिति से उठ जाते हैं। राजा जनक सच्चा संत है, उठ गया अपनी स्थिति से, ना उसे अपने राज्य का मोह रहा, ना अपने रिश्तेदारों का मोह रहा, ना अपने वैराग्यों, दुश्मनों का भय रहा, किसी चीज़ का भय नहीं, किसी चीज़ की अटैचमेंट नहीं, बस वो बैठ गया वहाँ पर। इसीलिए उसी क्षण में पूर्ण हुआ, वो उसी क्षण में पूर्ण हो गया। किसी चीज़ की अटैचमेंट नहीं, किसी चीज़ का विद्रोह नहीं, दोनों चीज़ें खत्म होनी चाहिए, तब सच्चा ब्रह्म प्राप्त हो सकता है। और इसके लिए समय लगता है, ये एक दिन की कहानी नहीं है, लेकिन हमारे व्यवहार में छलकना चाहिए, हमारी साधना हमारे व्यवहार में छलकनी चाहिए। पता चलना चाहिए हम किस तरह से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किन बातों पे अपना पूरा दिन हमने खर्चा किया। रात को बैठ के सोचो किन बातों पे धारणा हमारी थी आज, किन बातों को हमने महत्व दे दिया आज, व्यर्थ की बात लगेगी।
अगर वो गुरु की नहीं होगी तो, ब्रह्म की नहीं होगी तो। और ये बात जब मैं कर रहा हूँ तो कोई बहुत बड़ा कोई संत महात्मा ऐसी बातें करे, ये आज के ज़माने में ऐसी बातें करने वालों को लोग यही बोलते हैं, लेकिन देखा जाए ना, अगर जब आप डेवलप हो जाओगे तो जो मनुष्य, साधारण मनुष्य बिना गुरु के अचेतन जो घूम रहे हैं ना, आपको मृत नजर आएंगे, एक पिंजरे में कैद नजर आएंगे, इतने छोटे डिब्बे में नजर आएंगे, इस पर ब्रह्मांड में एक छोटे से डिब्बे को अपनी दुनिया मान के बैठे। जब आप उस डिब्बे से बाहर निकल जाओगे, बाहर निकल के भी आपकी यात्रा है, लेकिन उस डिब्बे से पहले बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक साधक के रूप में एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। लेकिन साधक अगर अपने आप को दोषेगा, मैं बेकार साधक हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता इसलिए मैं बेकार हूँ, मैं नाम नहीं जप पा रहा इसलिए बेकार हूँ, वो अपने आप को ही कोसेंगे तो फिर कैसे होगा। किसी साधक को अपने आप को तुच्छ नहीं कहना चाहिए, अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, अपने आप से स्नेह करना चाहिए। गुरु प्राप्त हो गए, इस बात का उत्साह पूरा जीवन मनाना चाहिए कि मुझे गुरु प्राप्त हुए, हर्षोल्लास में रहना चाहिए। ये उत्सव है, जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे बड़ा धन प्राप्त हो गया। ये इससे बड़ा उत्साह क्या हो सकता है। मेरा ध्यान नहीं लगता, ये मेरे लिए गम है, लेकिन मुझे गुरु की प्राप्ति है, एक उत्साह की बात भी तो है ना। कितनी बार सेलिब्रेशन किया आपने जब से आपको गुरु मिले, कि मुझे गुरु मिला है और मैं उत्साह में हूँ। दुनिया के पास नहीं है, गुरु नहीं है दुनिया के पास, और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कई जीवनों का लगातार संघर्ष करने के बाद जीवन प्राप्त होता है जिसमें गुरु की प्राप्ति होती है। ईश्वर की प्राप्ति इतनी जल्दी नहीं होती, कई जन्मों का करना पड़ता है, फिर ईश्वर गुरु भेजता है कि अब मैं आ रहा हूँ गुरु बन के तेरे पास, अब मैं तुझे प्राप्त हो जाऊँगा, अब तेरी लगन मुझ में लगेगी। इसीलिए दुनिया में देखो, लगन आपकी तभी लगेगी जब वो वहाँ तक पहुँचोगे। बहुत महत्वपूर्ण जन्म होता है जिस जन्म में गुरु प्राप्त होते हैं, तुच्छ जन्म नहीं हो सकता वो। इसीलिए आप अपने आप को तुच्छ कहना नहीं कह सकते, आप अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते। ज्ञान बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट एवरीवन, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और सारा कार्य जो है वो गुरुदेव करते हैं, पर ब्रह्म करता है, हम कुछ नहीं करते। हम अगर इस चीज़ से मुक्त हो जाए कि हम कुछ नहीं करते, समय तो लगता ही है, ऑब्वियसली कहने की बात है, लेकिन समय लगता है। लेकिन अगर परिवर्तन एक में आ सकता है थोड़ा थोड़ा करके, तो सब में आ सकता है, और वो साधना से ही आता है। इसीलिए हमें अपने बदलाव की बात करनी चाहिए, बदलाव शेयर करना चाहिए। ये एक अच्छा, अभी समय कितना हो गया है? 7:43 हो गए, लेकिन YouTube पे जो है, YouTube पे जो है एक कुछ प्रश्न है। प्रश्न है क्या है, मैं देख लेता हूँ, फिर हम लोग जयेश भद्रा, जो साधक सिर्फ नाद सुनते हैं वो 2 बार से ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं क्या? मतलब क्वेश्चन मार्क है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान 2 बार ही करना है आपको। नाद आप कई बार सुन सकते हो, और विचित्र बात यह है कि नाद को सुनना ध्यान ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो आप नाद सुन सकते हो रात को सोते समय, अच्छे से सुनो, रात को बहुत अच्छा समय दो नाद के लिए, ठीक है। और ध्यान आप 2 ही बार करो, और ध्यान में जैसे जैसे आप ध्यान में जाओगे ना, तो ध्यान जो है वो विस्तृत होता जाएगा, खुलता जाएगा, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास प्राप्त हो जाएंगी। जैसे हमें प्राप्त हुई हैं ऑप्शंस, नाम जप सकते हैं, क्रियाओं पे ध्यान दे सकते हैं, मन को देख सकते हैं, विचारों को आते हुए रोक सकते हैं, नाद को सुन सकते हैं। तो हमें अब हमारा ध्यान जो है वो विस्तृत हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे सोचो, जब आप और आगे बढ़ोगे तो आपके पास ध्यान में बैठने के लिए कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। लोग शुरुआती ध्यान में बोलते हैं, मैंने करना क्या है ध्यान में बैठ के, एक्चुअली मुझे करना क्या है। तो प्रश्न शुरुआती साधक का है, और एक साधक जो साधना कर रहा है और बहुत आगे तक पहुंच गया, उसके पास बहुत सारी चीज़ें प्रकट हो चुकी हैं। दिव्य शक्ति नाद प्रकट हो चुका है उसके पास ऐज बजा प्रकट हो चुका है, उसके पास गुरु का मंत्र है, उसके पास माँ श्री कुंडलिनी क्रियाएं स्वयं करवा रही है, स्वयं उसका मार्ग प्रदर्शन हो रहा है। वो तो राजा है, उसे कुछ भी नहीं करना, राजा है, सारे कार्य उसके परब्रह्म कर रहा है। बहुत जो साधक आगे जा रहे हैं वो बहुत
उनके लिए ध्यान बहुत बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया। चेतन, जय श्री गुरुदेव। चेतन कुछ कह रहे हैं, हर पॉइंट सिक्सर है। हाँ, ये गुरुदेव जो ध्यान के माध्यम से जब हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है ना, एक जगह पे ऋषि अरविंदो की बुक में एक जगह पे आता है कि हम सोचते हैं कि जब तक हम सोच सकते हैं तब तक हम बुद्धिजीवी हैं, अच्छा सोच सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं, वैज्ञानिकली सोच सकते हैं, तो हम बड़े हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जिस दिन ये ज़ीरो हो गया, जिस दिन अध्यात्म में प्रवेश किया ना, उस दिन आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही माचिस की डिब्बी है पूरे ब्रह्मांड में, वो उससे भी छोटा, जो हम सोच सकते थे मन से। अति मानसिक की जो बात हो रही है ना, अति मानसिक पूर्ण है। अति मानसिक जो कह रहे हैं ना, अति मानसिक परिवर्तन, मानस से अति मानस का जो परिवर्तन है, ये पूरा युग परिवर्तन हो जाएगा। मानस और अति मानस वो वही है, जो अति मानस में प्रवेश कर जाएगा ना, वो स्वर्ग, वो सतयुग में प्रवेश कर जाएगा। और जितने भी संत रह रहे हैं सारे के सारे जो हैं, वो प्रवेश किए हुए हैं, लेकिन उनकी साधना अलग रही। उन्होंने उस चीज़ को हमारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया, या कोशिश भी की तो शायद वो कर नहीं पाए, कई हजार वर्षों तक लगे रहे, ऐसा ऋषि अरविंदो कहते हैं। लेकिन ऋषि अरविंदो ने किया, और उन्होंने बाद में हमें ये भी किया कि अब ये देखना है कि ये फलस्वरूप ये फलित होता है कि नहीं होता है। मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, अब ये फलित होता है कि नहीं होता है ये देखना बाकी है। ये हम पे डिपेंड करता है, हमारी साधना पे डिपेंड करता है, हमारे सहयोग पे डिपेंड करता है। हम सारे अगर इंडिविजुअली साधना कर रहे हैं ना, तो एक अलग स्ट्रेंथ होती है एक। लेकिन अगर हम सोचें कि हम उस अति चेतन के लिए कर रहे हैं, अति चेतन इंडिविजुअल सत्ता नहीं है, अति चेतन एक समय है, परिवर्तन है, मानस का सुपरमैन, मैन टू सुपरमैन है, परिवर्तन हो गया है पूरा। तो वो जब हो जाएगा ना, तो फिर धरती के में वो जागृत हो जाएगा, धरती में उतर आएगा। आप ये समझ लो कि मेरा शरीर या आपका शरीर धरती है, पार्थिव है, और अति मानसिक ठीक मेरे सिर से यहीं पर है, अगला कदम ही अति मानसिक का है। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपनी ले लो। अगर आप अपने शरीर से उठ के इसको, ये जो है यहाँ तक ला दिया है इस चीज़ को, अगर इसको यहाँ से इसमें ले लेंगे तो आपका डिवाइन रूपांतरण हो जाएगा। इस अति मानसिक को जो हमारे इस समय यहाँ पर है, उसको इस पार्थिव में लाना, इस धरती में लाना ही ऋषि अरविंदो का प्रयोजन है, कि जो बिल्कुल यहाँ पर है, नेक्स्ट स्टेज है, पार्थिव से बाहर है इस समय, उसको पार्थिव में उतारना। तो आप जो डिवाइन नीचे उतर रहा है ना, वो आपकी हेल्प करेगा इसको, आपके शरीर, तभी आपका रूपांतरण होगा शरीर का। सिर्फ अति मानसिक कर सकता, आपका मानस नहीं कर सकता, आपका मन नहीं कर सकता, आपका मन विज्ञान नहीं कर सकता, वो कर सकता है, और उसको ही नीचे उतारना है। अब जब तक वो उतरेगा तो तब पता चलेगा। अच्छा, बस अब थोड़े से क्वेश्चन लेंगे। आर कूल कपिल, नाद का साउंड कैसा होता है? जब आपको आएगा नाद का साउंड, आपको स्वयं पता चल जाएगा। अभी इस बारे में आप सोचो मत, विचार मत पालो कि नाद कैसा होता है। जिस शहर अभी हम जाएंगे, जब पहुंचेंगे, आपको अपने, मुझे किसी ने नहीं बताया, जब वो सुनना शुरू हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा। अब बिल्कुल चिंता मत करो, नाम जाप करो अच्छे से, और वो प्रकट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सब गुरु का है। बेबो आकू इनका आईडी है। ये कह रही हैं भैया, ये कह रहे हैं गुरुदेव से बहुत ही स्नेह और प्रेम है। ये समय कुछ दिन से बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि बस आध्यात्मिक उन्नति ही चाहिए भैया, लेकिन उससे विपरीत ही हो रहा है। पता नहीं गुरुदेव मुझे कोई प्रकार से मार्गदर्शन नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है। भैया आप जानते हैं अरविंदो के साथ श्री माँ ने शक्ति स्वरूपा हैं, उनके दर्शन और चिंतन कभी कभी गुरुदेव के साथ ध्यान में आ जाता है। क्या ये उचित हो रहा है? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, दो है ही नहीं, एक ही है। ऋषि अरविंदो ने कहा था मुझ में और श्री माँ में भेद करेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर जो ऋषि अरविंदो हैं, जो उनकी जो उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो किया है हमारे लिए सम्माननीय है,
मेरे घर में श्री अरविंदो की पुस्तक है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, पढ़ता हूँ उनको, ऋषि अरविंदो को पढ़ता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। हालांकि उनके व्यक्तिगत जीवन पे किसी को कुछ पता नहीं है, बड़ा ही उन्होंने कभी ना लिखा ना बताया। उनका व्यक्तिगत जीवन जो घटा लोगों के सामने बस वही पता है। आंतरिक जीवन के बारे में, ऋषि अरविंदो के बारे में किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन ऋषि अरविंदो कोई साधारण सत्ता नहीं है, ईश्वरीय सत्ता है, ठीक है। और ईश्वर कण कण में है, मैं क्यों भेद करूं? हाँ, मेरे गुरुदेव ही, आपके गुरुदेव ही तो हैं जो आपको सारी चीज़ों से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। ऋषि अरविंदो से इंट्रोडक्शन होगा, माँ से इंट्रोडक्शन होगा, श्री माँ से होगा, विवेकानंद जी से होगा, रामकृष्ण परमहंस से होगा, शंकराचार्य से होगा, हमारे नाथों से होगा। सबसे इंट्रोडक्शन करवाने वाले आपके गुरुदेव ही हैं। भेद मत करो कि मैं, अगर मुझे वो चिंतन में आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, वो करवा रहे हैं आपको वो चिंतन, कि इनके बारे में जानो और पता करो कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो क्या है, जो रूपांतरण मैं कर रहा हूँ वो क्या है। अपना अनुभव देखो, समझो और उसे बांटो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी संत को देखना, किसी भी संत के प्रति आपका उस समय स्नेह प्रकट हो जाना, वो किया गया है स्नेह। उस संत के बारे में जानने से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपनी साधना में हेल्प मिलेगी। वो परब्रह्म हर छोटी छोटी चीज़ों से आपकी मदद करता है इधर उधर से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस हम किसी के प्रति गुरुदेव को छोड़ के कि आज से गुरुदेव नहीं, आज से यही है जो मेरा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा होना गलती हो जाएगी। बस गुरुदेव हैं और गुरुदेव ने आपको भेजा है, जाओ मार्केट घूम के आओ। तो मैं मार्केट में जा रहा, हेलो जी, नमस्ते जी, क्या हाल चाल है, आपका नाम क्या है जी? हाँ जी मेरा नाम ये है। हाँ जी, अच्छा आपने ये किया। फिर गया, पूरा दिन सबसे मिला, उनमें रमा रहा, उनसे बातें करता रहा, उन्हीं का होके रहा पूरा दिन। गुरुदेव की याद भी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। शाम को वापस कहाँ जा रहा हूँ? गुरुदेव का, गुरुदेव आ गया, हाँ बेटा क्या क्या देखा? गुरुदेव ये देखा, ये जाना, ये समझा, वो समझा। और एक गया तो कहेगा गुरुदेव मेरा तो ध्यान ही नहीं लगा, मैं तो किसी से मिल ही नहीं पाया। तो गुरुदेव ने कहा तुझे तो मिलने के लिए भेजा है, मेरी आज्ञा है, तू मिल के आ जा, सबसे जान के आ क्या क्या चीज़ें। तो साधना के दौरान एक बार साधना में आ गए और आपका जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो सिर्फ गुरुदेव के प्रति है, आप ये जानते हो। आपको सर्टिफिकेट ना तो किसी को देने की ज़रूरत है, ना आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत है। प्रेम का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, आप और गुरुदेव के बीच में ही। और जब तक सही है सब सही है, ठीक है। हाँ, तो कौन है बेबू बाबा कुछ कह रहे थे, और इन्होंने कहा था उल्टा हो रहा है, आध्यात्मिक प्रगति करने जा रहे तो उल्टा हो रहा है। आध्यात्मिक प्रगति होती क्या है? आपने कहा आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं लेकिन सब कुछ विपरीत हो रहा है, तो आध्यात्मिक प्रगति होती क्या है? अपना साक्षात्कार करना। ठोकरें से ही साक्षात्कार होता है, प्रॉब्लम्स में ही साक्षात्कार होता है। वैराग्य कैसे प्रकट होगा किसी चीज़ में? जब तक जीवन की कठिनाइयों से आप कहोगे कि क्या है, वैराग्य ऐसे नहीं प्रकट होता, कठिनाइयों से प्रकट होता है। तो जो भौतिक यात्रा आप कर रहे हो ना, ये आध्यात्मिक यात्रा का ही पूरक है। जो कुछ भी हम अध्यात्म में पाते हैं वो भौतिकता से ही उस तरफ जाते हैं, समझते हैं। जब तक आप भौतिकता को समझोगे नहीं, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ नहीं सकते। तो अगर आपको लगता है कि जीवन में कठिनाइयाँ हैं या जीवन में सब कुछ विपरीत हो रहा है और सोच रहे अध्यात्म में जाएंगे और इधर गुरुदेव का ध्यान ही नहीं लगता, तो वो जो आप मिस करते हो कि गुरुदेव का आज ध्यान नहीं किया या गुरुदेव को याद नहीं किया, वो भी एक अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ को महसूस किया। कोई दिक्कत बिल्कुल, मैंने जैसा कहा, दिक्कत कोई नहीं है। एक साधक जब नाम जपता है, ध्यान करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे अंश हैं यात्रा के, छोटे छोटे, सबको समेटो, सबकी रिस्पेक्ट पूरा, सबको अच्छा लगा। बस विचलित नहीं होना। विचलित होते हैं साधक, मैं भी होता हूँ, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए वापस आता हूँ कि नहीं, अपने आप को वापस स्थगित करो, अपने आप को वापस शांत करो। करना पड़ता है, प्रोसेस है। और जब तक ये पूर्णता नहीं होती तब तक मन कहीं से डर पैदा कर देगा, प्राण कहीं से डर पैदा कर देगा, पार्थिव शरीर कहीं से डर पैदा कर देगा, कोई कर्म बीच में आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। डिस्टर्ब होता है, हर साधक होता है, मैं तो होता हूँ, और मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। रात को जो आक्रमण होता है, मैं और मेरी वाइफ पूनम
ये जानती है मेरी अवस्था। तब आप अगर मुझे देखोगे, आज अभी मैं यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहा हूँ, आप सबसे बात कर रहा हूँ, रात को जब आक्रमण होता है विचारों का तो मैं देखता हूँ उनको, वो अटैक करते हैं लिटरली। फिर वापस अपने आप को जोड़ता हूँ, फिर करता हूँ। रात को आजकल क्या होता है कि मैं अपनी वाइफ को पूछता हूँ सब ठीक है ना, नींद आ रही है, हाँ। वो मुझे पूछेगी, उसको चिंता रहती है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं हो रही, क्योंकि ये समय ही ऐसा चल रहा है। विचारों का आक्रमण हर तरफ से, ये विवाह जो घटनाएं घट रही हैं हमारे सामने, जो व्यक्ति चिंता करता है बार बार रात को, और दिक्कत तब हो जाती है फिर रात को कभी नींद नहीं आती, फिर उनको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है, हमें लगता है उनको प्रॉब्लम है। तो ये होता है जीवन में, हम साधक हैं लेकिन हमें अपने आप को वापस लाना पड़ता है कि नहीं कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम, गुरुदेव है ना, गुरुदेव है ना, गुरुदेव है ना। तो मुझे भी वो याद दिलाया कि गुरुदेव है ना, गुरुदेव पे मैं करती है कि याद दिलाती है कि गुरुदेव पे विश्वास रखो। मैं कहता हाँ उन पे विश्वास तो है, लेकिन मेरे पे समय हो रहा है। तो सब पे होता है, सब पे होता है। जब तक हम पूर्ण नहीं होते, हम मिथ्या नहीं कह सकते कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी यात्रा बड़ी सुखद है। मैं कहता हूँ कि यात्रा सुखद कैसे हो सकती है, मुझे तो समझ नहीं आता कि सुखद यात्रा कैसे हो सकती है। ये तो परिवर्तन की यात्रा है, ये तो अलग यात्रा है। भौतिक सुख प्राप्त हो सकते हैं, धन की प्राप्ति हो सकती है, खाने पीने के अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा सुखद नहीं होती। ये मेरे लिए तो यही सच है। आर गुल कपिल थैंक यू। एंड मैंने ध्यान करते करते आपको भी देखा था थोड़ी देर तक। मिथ्या है, मुझे जो देखा आपने, आपके मन ने देखा, आपने नहीं देखा। किसी भी साधक को देखना ध्यान में, ठीक है, वो मन के विचार मन करता है। जिस दिन आपको सच्चे दर्शन होंगे ना, सच्चे दर्शन होते हैं वो मन से बाहर परे के होते हैं, इतने क्षणिक होते हैं, इतने क्षणिक होते हैं, क्योंकि मन बहुत जल्दी अटैक करता है, फिर वो घटनाएं घटानी शुरू कर देता है, अच्छा ये वो सब। तो बड़े क्षणिक से बड़े क्लियर दर्शन होंगे। जितनी देर में आपको पता चलेगा कि आपको कोई दर्शन हुआ है, उतनी देर में गायब, और ज़िंदगी भर उसका स्मरण भी रहेगा आपको। और किसी को देखना साधना में ये कोई विचित्र बात भी नहीं है और कोई बेकार बात भी नहीं है। देख सकते हैं, मन के षड्यंत्र है, कोई विशेष नहीं है। मैं स्वयं इस समय अभी कह रहा हूँ, मैं विशेष बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मुझे आपने देख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल साधारण मन का खेल है, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी मामूली सी बात है, इग्नोर। अच्छा, यही ना, माँ की मूर्त बहुत प्यारी है, उनको देखते ही प्यार का बहुत मुड़ता है। बिल्कुल, ऋषि अरविंदो के बारे में जब आप पढ़ते हो, श्री माँ के बारे में पढ़ते हो, मैंने ऋषि अरविंदो को सीधा नहीं पढ़ा, उल्टा पढ़ा है, उनकी पुस्तक को मैंने उल्टा पढ़ा है। और जब उस पुस्तक को मैंने पूर्ण किया, कंप्लीट किया, तब मैं रोने लगा। पुस्तक को कंप्लीट करने के बाद रोने लगा। जो भाव उस पुस्तक के पहले पन्ने ने मुझे दिया या दूसरे पन्ने ने मुझे दिया, मतलब पुस्तक ख़त्म हो गई, चैप्टर्स जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। जो पहले में रहता है ना कि साधक के बारे में जिसने लिखी है बुक, या जो प्रस्ताव है उसका, या जो वो कहना चाहता है, वो जो था, मुझे सारी भक्ति, सारा प्रेम, सारा समर्पण उन 4-5 पन्नों में मिला। पूरी पुस्तक मैंने पढ़ी, मैं भावुक नहीं हुआ कि ये हुआ, ऋषि अरविंदो ने ये कहा, वो क्या, ज्ञान की बात है। लेकिन मुझे भावुकता वहाँ आई जहाँ पर वो जो जिन्होंने ट्रांसलेट की है बुक, उनके शब्द जब मैं पढ़ रहा था तो भावुक हुआ बहुत और रोया। तो मैं इसलिए तब मैं समझा कि मुझे बुक उल्टी क्यों पढ़ाई गई है। अभी मैंने बुक उल्टी मैंने इसलिए पढ़ी थी क्योंकि सीधी समझ में आने वाली है नहीं, तो मैंने उल्टी पढ़ी सिर्फ इसलिए कि एक लेवल बन जाए अपना, कि जब मैं पढ़ूं सीधी तो मुझे समझ आए। तो मैंने उल्टी बुक पढ़ी, समझने के लिए नहीं पढ़ी, सिर्फ अपने आप को एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए पढ़ी, कि एक बुक के साथ रिलेशनशिप हो जाए, कि अनजानी ना लगे, तो इसलिए उल्टी पढ़ी। अब बुक मैं सीधी पढ़ूंगा, अब पढ़ना शुरू होगा उसका। तो लेकिन ये उल्टी पढ़ने का जो गुरुदेव ने जो बताया कि सीधा नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार इंट्रोडक्शन कर लो, थोड़ा भूमि को अपना समतल कर लो, फिर होगा जो होगा। तो मुझे बड़ा आनंद आया जब मैं बुक जब ख़त्म हुई और मैंने उस राइटर के बारे में जब पढ़ा,
उनकी भावना के बारे में पढ़ा, उनकी समर्पण के बारे में पढ़ के मैं रो पड़ा। वो तो नहीं आए बताने मुझे उनका समर्पण, 3-4 लाइनें हैं उनकी बस लिखी हुई, लेकिन मैंने कहा ऐसा समर्पण अगर हमारा हो तो हमसे भी गुरुदेव कुछ काम करवाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए 8 बज गए, तो अभी हम सेशन को बंद करते हैं और कल मिलेंगे शाम को, शाम के ध्यान में मिलेंगे। और कोई प्रश्न आपका रहता है तो प्रश्न पूछ लिया करो, कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर किसी का प्रश्न हमारा मार्गदर्शन ही करता है, ठीक है। कमेंट में अपना प्रश्न लिख लिया करो, तो कुछ बात रहती है, जैसे राजेश्वरी जी ने लिखा, अच्छा प्रश्न, तो इस तरह से आपको चर्चा में भाग लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए जय श्री गुरुदेव आप सबको, कल शाम को मिलेंगे शाम में। अभी सुबह का अपने आप करते रहना, लेकिन ध्यान कर दिया, हाँ अपने आप ध्यान करते रहना। जब शुरू करेंगे रेगुलर बैठ जाएंगे, बैठने लायक हो जाएंगे उतना, तब सुबह भी करेंगे, अभी शाम को, ठीक है। चलिए कल शाम को मिलेंगे शाम के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री